और आईनी तरमीम का मामला एक बार फिर से ताखीर का शिकार है। दावों के बावजूद डेडलॉक बरकरार। वफाकी काबीना कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के बाद खुसूसी कमेटी का इजलास भी इल्तवा का शिकार है। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील कर दिया गया है, 2 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास के वक्त की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आईनी तरामीम के लिए कायम पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास जो उसका शेड्यूल था उसमें तब्दीली की गई है। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये बताएगा क्या चल रहा है, क्योंकि जो खुसूसी कमेटी का इजलास है वो भी डेली बेसिस पर हो तो रहा है लेकिन फिर कोई नतीजा नहीं निकलता और फिर आईनी तरामीम भी अब इल्तवा का शिकार है। देखें, खसूसी कमेटी का 10वां इजलास जो है वो भी इल्तवा का शिकार हो गया है। उसमें कंसेंसस बिल्ड होने के बाद वफाकी काबीना का इजलास तलब किया जाना था, लेकिन उससे मुतल्लिक भी अभी गैर यकीनी सूरत हाल है। यही बताया गया है अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहे, लेकिन किसी को मालूम नहीं वफाकी काबीना का इजलास कब होगा। यही वजह है कि जो कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास है उसके औकात कार, उसका शेड्यूल कई मरतबा तब्दील किया गया है। तो आज जो ये कहा जा रहा था कुछ हलकों की जानिब से कि आज आईनी तरमीम हर सूरत मंजूर करा ली जाएगी, वो आईनी तरमीम अब टेबल होने में भी शकूक व शुबहात हैं। एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। उसकी रीज़न ये है, गुज़िश्ता रोज़ गुज़िश्ता निस्फ शब जो मौलाना फजलुर रहमान और बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो हुकूमती बड़े हैं वो दौड़े दौड़े चले गए उनकी जानिब और उसके बाद उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन मौलाना ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को हरासा किया जा रहा है। इसी सूरत हाल पर बात करते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से। वकार सैयद, ये बताएं, मौलाना तो कह रहे हम मान गए, बात हो गई, इत्तफाक राय पैदा हो गई। ये कैसा इत्तफाक राय है? 2 रोज़ गुजरने के बाद भी गैर यकीनी सूरत हाल है। कोई मालूम नहीं खसूसी कमेटी कब बैठेगी, काबीना कब बैठेगी। कौमी असम्बली सेनेट जो है उसका टाइम तो दे दिया गया, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो भी गैर यकीनी से सूरत हाल का शिकार है। देखिए अदील साहब, कल रात से ही ये खबरें आ रही थी कि आज हुकूमत का पूरा एक प्लान है। जैसे हमने 16 सितंबर को देखा और उसमें 2-3 चीज़ें जो थी, उसमें एक तो ये खबर थी कि मौलाना साहब के पीटीआई के बीएनपी मैंगल के लोग उठाए गए सेनेट में और नेशनल असम्बली में नंबर गेम पूरी करने के लिए। नेशनल असम्बली के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक खबरें आ रही थी कि शायद वो उनको सपोर्ट करें। जो गेम यकसर तब्दील हुई वो मौलाना के सख्त स्टैंस पे थी, क्योंकि मौलाना साहब ने जाती उम्र का रुख इसलिए किया। देखिए, मौलाना साहब बड़ा टेक्निकल खेले हैं। मौलाना साहब पहले गए कराची में वो बिलावल भुट्टो से मिले। जमीयत यानी पीपल्स पार्टी पहले जो पीटीआई जो है पहले मौलाना के साथ थी, उसने पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया। उसके बाद उन्होंने जाके गवर्नमेंट से मुज़ाकरात किए, यानी जो रूलिंग पार्टी थी नून लीग से मुज़ाकरात किए। नून लीग के मुज़ाकरात में भी उन्होंने वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं किया। आपको पता है जो 16 सितंबर की जो अमेंडमेंट्स थी उसमें उन्होंने चूज़ किया कि वो हुकूमत के साथ थी, लेकिन वो चले गए नवाज शरीफ साहब के पास। अब नवाज शरीफ के पास जाने का मकसद क्या था कि उनको ये पता था कि यहाँ पर जो हुकूमत है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, यानी वो इनके इख्तियार में नहीं है। तो लिहाजा इशारा नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल मेरा इशारा बिल्कुल उनकी तरफ है। लेकिन उन्होंने जो हब है जहाँ से वो गवर्नमेंट यानी पंजाब की और वफाक की गवर्नमेंट जो कंट्रोल हो रही है वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने, और मेरी जो इतलात है उसके मुताबिक रात को भी जो मौलाना साहब की जब ये शिकायत बढ़ी, क्योंकि पीटीआई का वफ्द वहाँ पर बैठा था, जब इन्होंने अपने बंदे गिनने शुरू किए उनको खबरें आ रही थी कि जी 2 हमारे सेनेटर चले गए, 5 हमारे एमएनएस चले गए, इस तरह की आ रही थी। तो उस पर मौलाना साहब के जो वो एग्रेसिव हुए और उन्होंने कहा कि जी ये तो बिलावल भुट्टो ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, मैं बिलावल भुट्टो से बात करूँगा, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूँगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं नवाज शरीफ से भी बात करूँगा। तो जो रात का मंजरनामा था वो कुछ अगर उसको सादा अल्फाज में बयान करे वो ये था कि मौलाना गुस्से हुए, वज़ीर आज़म उनको मनाने गए, वो नहीं माने, बिलावल मनाने गए, वो गारंटर थे, उन्होंने नवाज शरीफ से कहा। और जो अभी जो मंजरनामा है कि काबीना का इजलास नहीं हो रहा, इस वक्त जुम्मे का वक्फा है, उसके बाद जो वकार, इससे पहले कि मैं यासर के पास जाऊँ, मुझे ये बताएं कि ऐसी खबरें भी शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन भी कोई सरप्राइज़ दे सकता है मखसूस नशस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद? देखिए, अगेन वही वाली बात है कि जिस शहर में हम रहते हैं यहाँ पे कुछ माउथ पीसेस हैं, वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। और वो यकीनी तौर पर मुझे तो नहीं पता कि उनके इतने स्ट्रॉन्ग ज़राए कैसे हैं, क्योंकि हम भी टाइम गुजार रहे हैं सहाफ़त में, तो हम सोर्स को अगर कंफर्म सोर्स करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ के मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारे देते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। एग्जैक्टली।
तो हमें कोई सोर्स खबर देते हैं तो उसको भी 10 दफ़ा वेरीफाई करते हैं। लेकिन जो आपने इलेक्शन कमीशन वाली बात की, उसमें मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का जो ऑर्डर है, उसमें क्लियरली उन्होंने देखें, एक कन्फ्यूजन है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड किया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की पहली जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप इनको डिक्लेयर करें, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि उनका जो नोटिफिकेशन है वो कलअदम करार दिया है। लेकिन चूंकि स्पीकर साहब ने खतूत लिखे हैं, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग, जो आपको पता है, एक फिक्स मैच, यानी लेटर आ रहा है, लेटर जा रहा है, इजलास हो रहा है। की बात हुई तो यासिर मलिक साहब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को कवर करते हैं, आप काबीना को भी कवर करते हैं। यासिर, इक़्तिदार के ऐवानों में परेशानी, बेचैनी है, या वो कॉन्फिडेंट आपको नज़र आ रहे हैं कि कोई बात नहीं है, अभी वक्त काफ़ी है, हम तरामीम करा लेंगे? देखिए, हुकूमत जो है वो अभी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक गैर रस्मी मशावरती इजलास हुआ है जिसमें आदम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो मौजूद थे, और कैबिनेट के जो सीनियर वज़रा हैं उनकी भी मौजूदगी थी, और यही डिस्कस किया गया कि आज जो है वो आईनी तरमीम लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। हुकूमत ने अपना जो होमवर्क है उसको मुकम्मल किया हुआ है। अच्छा। अब सिर्फ हुकूमत ये कह रही है कि जो 2-3 चीज़ें हैं जो गुज़िश्ता रात मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद 2-3 चीज़ों के ऊपर इस वक्त डिस्कशन जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में अटॉर्नी जनरल और आदम नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है उनके साथ मशावरत जारी है उनकी। हुकूमत ये कह रही है कि हम आज ले आएंगे, अगर आज नहीं आती तो हमने 1-2 दिन में लानी है। और मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी एक शख्स से गुफ्तगू कर रहे थे तो उसने आपको ये बताया था कि पीर के रोज़ जो है वो ये आईनी तरमीम आएगी। अभी काबीना का आपने बात की तो काबीना इजलास भी जो है वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, गवर्नमेंट के बुलाना है नहीं बुलाना, खैर वो कोई उसमें इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है। वो बताया गया PM ऑफिस की जानिब से कि 2 मिनट के अंदर भी कौमी असम्बली का काबीना का जो इजलास है वो बुलाया जा सकता है। खसूसी कमेटी का इजलास जो है वो आगे हो गया। मखसूस नशिस्तों के ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट पूरा इन्हिसार कर रही है कि कोई ऐसा कुछ सरप्राइज मिल जाए। तो जो वकार जहाँ इशारा कर रहे थे कि कुछ ऐसे लोग जो बात कर रहे होते हैं अपनी डोमेन से हट के, लेकिन वो जो बात करते हैं तो वो बात हो भी रही होती है, पता नहीं उनके ऐसे ही हुकूमत अभी जो है वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर उसकी नज़रें हैं कि इलेक्शन कमीशन से क्या फ़ैसला आता है। बाकी चूँकि खसूसी कमेटी का इजलास भी अब 3 बजे बुला लिए। देखिए, खसूसी कमेटी का इजलास जो बार बार आगे हो रहा है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ना वो बार बार ये कहती है कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दें। हमने जो अपना मुसवदा है इस 26वीं आईनी तरमीम को लेके जो उनका मुसवदा है वो हमने तैयार किया। सर, तहरीक इंसाफ हैरान कुन तौर पे जो एंगेज्ड है ना, उसकी एक बड़ी रीज़न ये नज़र आती है कि अब जो मंजरनामा बना है, जो अभी इस वक्त ड्राफ्ट हमारे सामने है, वो ड्राफ्ट ये कह रहा है कि काजी फायज़ ईसा साहब भी नहीं है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याया अफरीदी साहब, इनमें से किसी एक का बेइंतखाब होना है। अगर ये मुसवदा मंजूर हो जाता है तो यानी जो जिन 2 नामों पे कुछ फ्रीकैन के एतराज़ात थे या किसी को कोई इख्तलाफ था, उसमें ऐसी सिचुएशन बन गई है कि ये नहीं तो वो भी नहीं, लेकिन उसको एक आईनी तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन देखें ना, जो चेयरमैन कमेटी हैं, खसूसी कमेटी के जो चेयरमैन हैं खुर्शीद शाह, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी बात की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो 2 मेंबर्स हैं इसमें, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं और इसके साथ उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर है। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है चूँकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। खुर्शीद शाह ने कहा कि या अभी तक जो है वो इन्होंने अपना, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, मतलब इनको कोई इस तरह का कोई इनको क्लियर नहीं है पिक्चर कि हमने को हाँ करनी है या ना करनी है। हम बार बार इनको कह रहे हैं अपना मुसवदा दे दें, जो आप तजवीज़ करना चाहते हैं, जो तजावीज़ है वो पेश कर दें। वो कहते हैं कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, इनको कहीं और से हुक्म आना है। ये जब तक इनको वो हुक्म नहीं मिलेगा, जहाँ से कहीं और से हुक्म आना है वहाँ तो अब बड़े बैरियर्स रास्ते में आ गए हैं, वहाँ तो राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं, वहाँ से तो अब कोई ऐसा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। देखें, जो बैरिस्टर गौर हैं, चूँकि ये वकार अली सैयद ने स्टोरी की थी कि उनका वज़ीर दाखिला से रब्ता हुआ था और उन्होंने इजाज़त मांगी थी SCO कॉन्फ्रेंस से पहले, फिर डॉक्टर ने चेकअप किया और सारी जो आपके सामने ही रहा जो मामलात चले, लेकिन रब्ता अभी भी इनका नहीं है। अब जब तक ये रब्ता नहीं करेंगे, कल भी उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने जब वो बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारा
हमारे बानी चेयरमैन से रब्ता नहीं होगा, उस वक्त तक हम इस मुसवदे के ऊपर या हम अपनी कोई भी चीज़ पेश नहीं कर सकते। तो ये एक तो खुर्शीद शाह साहब की जो बात है वो कन्फर्म हो गई कि वो इजाज़त लेना चाहते हैं या वो कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो उनकी मुलाकात या उनका रब्ता जो है वो भी नहीं करवा रही। अब चूँकि हुकूमत ने यासिर, बहुत शुक्रिया, वकार हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल जिस तरह यासिर बता रहे थे और वकार ने भी इशारा दिया कि हुकूमत की नज़रें मखसूस नशिस्तों की जानिब हैं, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसकी रस्ते में बड़ी रुकावट है, लेकिन नंबर्स पूरे करने के लिए तमाम ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। लेकिन ये मामला मखसूस नशिस्तों का एक ऐवान में तो मामले को हल कर सकता है, लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मसला जूं का तूं रहता है। ऐसे में अब जो खसूसी कमेटी का इजलास अब 3 बजे होगा, काबीना उसके बाद बुलाई जाएगी, तो आज बहरहाल गैर यकीनी की जो सूरत हाल है और अभी ये देखा जाएगा कि जो 3 बजे खसूसी कमेटी का इजलास होगा वो भी कोई नतीजा उसका निकलता है या नहीं निकलता। बहुत शुक्रिया आदिल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे।